गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज जोशी अपेक्षा इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की ओर हम बढ़ रहे हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं हम। देखिए आप, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज। पहला क्वेश्चन देखिए, टू विन लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है प्रशस्ति पत्र। कोई भी प्रशस्ति पत्र लॉरेल्स कहलाता है। यहां पर आपका आंसर आएगा टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज। सी इज द राइट आंसर। टू विन लॉरेल्स, कोई भी फील्ड में प्रशस्ति कमाना, प्रशंसा कमाना, आपका आएगा टू अर्न ग्रेट प्रैक्टिस। सी इज द राइट आंसर। द शॉपिंग मॉल इज ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। आपकी फ्रेज है बी हाइव। हाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता। आंसर आएगा ए बिजी प्लेस। ए इज द राइट आंसर। बी हाइव का मतलब बिजी जगह, व्यस्त जगह कहलाएगा बी हाइव, आपका बिजी प्लेस। वी मस्ट ड्रा द लाइन, आपकी फ्रेज है समवेयर। ड्रा द लाइन का मतलब है कोई भी फिक्स लिमिट कर देना, कोई भी सीमा खींच देना, कोई भी आपका मार्केशन कर देना। फिक्स से लिमिट कहलाएगा ड्रॉ द लाइन। टू कट द गॉर्डियन नॉट। टू कट द गॉर्डियन नॉट, कोई भी मुश्किल समस्या को सुलझा लेना। टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वाज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट इट हैड बीन कट द गॉर्डियन नॉट। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी मुश्किल समस्या को सुलझा लेना। टू कट ए गॉर्डियन नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं अपन। द ऑफिसर वाज इन सूप। वाज इन सूप, इन द सूप आपकी फ्रेज है इन द सूप व्हेन देयर वाज रेड इन द ऑफिस। जब ऑफिस में रेड डली तो ऑफिसर सूप में था। टू बी इन ट्रबल, सूप से कनेक्टेड लेना है आपको। इन द सूप, टू बी इन ट्रबल। इन द पिकल होता तो भी यही आंसर होता। इन द पिकल और इन द सूप, परेशानी में होना, दुविधा में होना, कोई असमंजस की स्थिति में होना। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं आप। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ग्रामर। डिडक्टिक स्टोरी बी वेरी स्ट्रेंजली। डिडक्टिक का मतलब है शिक्षा प्रधान। शिक्षा प्रधान कहानियों ने क्या किया, मुझे अफेक्टेड किया। अफेक्टेड आएगा यहाँ पर, इफेक्टेड नहीं आ सकता क्योंकि इफेक्टेड आपकी वर्ब नहीं है। माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ द ग्रामर। इफेक्टेड नहीं आ सकता। इफेक्ट इज नॉट ए वर्ब, अफेक्ट इज वर्ब हेयर, तो वी कैन यूज अफेक्ट एज ए वर्ब। अफेक्टेड इज द राइट आंसर। डिडक्टिक स्टोरीज अफेक्टेड मी वेरी स्ट्रेंजली। शी पिप्ड। पिप्ड का मतलब होता है थोड़े से अंतर से हरा देना, बहुत, जिसे कहते हैं लॉस्ट बाय नेक। उसी की सिमिलर वर्ड है पीप। पीप के साथ प्रपोजिशन यहां पर आपका 4 आएगा। P4 का मतलब एक थोड़े से अंतर से वो गोल्ड मेडल से रह गई। शी पीप्ड हर राइवल फॉर द गोल्ड मेडल, यानी मार्जिन यानी डिस्टेंस बहुत कम था दोनों के बीच में, वो आपका कहलाएगा P4। बहुत अच्छा वर्ड पिप। बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ फ्लड्स। फ्लड का मतलब बाढ़, बाढ़ का आतंक। क्या हुआ सुबह तक। बाय फ्यूरी ऑफ फ्लड को आपको देखना है क्या हुआ, अबेटेड हुआ। अबेटेड का मतलब होता है कम हो जाना, यानी जो बाढ़ थी, जो फ्लड था, स्पेड था, वो क्लाइमैक्स पर था, डेंजर में था, मगर अबेटेड हो गया, कम हो गया। बाकी वर्ड्स क्यों नहीं आएंगे। एब, ज्वार का कम होना। रिसीड, पीछे की ओर हटना, पीछे की ओर कदम लेना, रिसीड। रिटायर्ड का यहाँ कोई मतलब नहीं है। 3 वर्ड यहाँ आ नहीं सकते, तो जो आपका आंसर रह जाएगा वो आपका अबेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। अबेट, वर्ड का कम होना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 वर्ड्स आपको लेने हैं। वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम ब्लैंक स्पेस डिजायर ऑफ एल्ट्रुइज्म एंड क्या आएगा। एल्ट्रुइज्म आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। इसके साथ जो नेक्स्ट आएगा एंड से जुड़कर, उसको भी पॉजिटिव ही आना पड़ेगा। यहां पर जो है आपका लिबर्टी, स्वतंत्रता सेट नहीं होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी सेट नहीं होगा। एबिलिटी, योग्यता सेट नहीं होगा। जब बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर भी नहीं होगा, डी आंसर भी नहीं होगा,
तो नेचुरल है आप आंसर नंबर ए को ही सही करेंगे, ए को ही सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है एल्ट्रुइज्म के साथ आने वाला जो वर्ड है वो फिलएंथ्रोपी। फिलएंथ्रोपी का मतलब होता है मानवता को प्यार करने वाला इंसान फिलएंथ्रोपी कहलाएगा। मानवता को प्यार करने वाला फिलएंथ्रोपी। एल्ट्रुइज्म भी परोपकार, परोपकार भी एक पॉजिटिव वर्ड है और मानवता को प्यार करने वाला भी एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए एल्ट्रुइज्म के बाद फिलएंथ्रोपी इज द राइट आंसर। जेन्युइन आपका सच्चा, एक सही डिजायर ऑफ एल्ट्रुइज्म एंड फिलएंथ्रोपी इज द राइट आंसर। द पुलिस फायर्ड एट, पहली नॉलेज तो फायर्ड के साथ एट आएगा, खुद अपने आप में क्वेश्चन। द मॉब, मॉब के साथ कभी भी एंग्री नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन, मॉब का मतलब ही क्रोधित भीड़ होता है, फिर आप एंग्री लगाकर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पैदा नहीं कर सकते, बिकॉज मॉब इज ऑलरेडी इन्फ्यूरिएटेड क्राउड, देन व्हाई यू यूज एंग्री बिफोर मॉब, दिस इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन, और मेन क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन दे, कब चलाएगी पुलिस गोली उन पर? जब आपका वो वॉयलेंट हो जाएंगे। टर्न आउट का मतलब वॉयलेंट हो जाना। मॉब जब वॉयलेंट होगी तब पुलिस को क्या करना पड़ेगा? फायर एट करना पड़ेगा। यहां पर फिजल आउट एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कमजोर होते जाना, धीरे धीरे कमजोर होना कहलाएगा आपका फिजल आउट। दिस इज आल्सो ए गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन 10 में आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। फायर के साथ एट आएगा, मॉब से पहले एंग्री नहीं आएगा, टर्न अप वॉयलेंट खुद एक आंसर है आज का, और फिजल आउट भी अदर किसी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, धीरे धीरे कमजोर होते जाना। क्वेश्चन नंबर हमने 10 को कंप्लीट किया। अब आइए हम मूव करते हैं अपोजिट पर। एंटोनिम्स ढूंढने आपको। एफिमिनेसी, एफिमिनेसी का मतलब स्त्री जैसा, स्त्रियों के गुण रखना, स्त्री जैसा गुण रखना एफिमिनेट या एफिमिनेसी कहलाता है। जाहिर सी बात है इसके अपोजिट को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैनलीनेस, मर्दाना या मैनलीनेस, यहां पर एफिमिनेसी का राइट आंसर। बूरिशनेस, गंवारूपन, बहुत अच्छा वर्ड। अट्रैक्टिव, आकर्षक, और एग्रेसिवनेस आपका बहुत ज्यादा क्रोध, एग्रेसिवनेस। 3 वर्ड इसके अपोजिट हो नहीं सकते हैं, इसलिए डी इज द राइट आंसर। मैनलीनेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्लासिड का अपोजिट ढूंढना है। प्लासिड का मतलब होगा शांत। कोई भी समुद्र है, किसी व्यक्ति का स्वभाव है, वो प्लासिड है, आपको अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट नेचुरल सी है, स्टॉर्मी इज द राइट अपोजिट हेयर। प्लासिड शांत, स्टॉर्मी इसका अपोजिट। स्टॉर्मी का मतलब तूफानी। समुद्र या तो प्लासिड होगा या समुद्र स्टॉर्मी होगा, नेचुरल सी बात है। स्टॉर्मी होगा तो आपका प्लासिड उसका अपोजिट कहलाएगा। वैसिलेशन, आपका जो अस्थिर हो, अस्थिर वैसिलेशन, आपको अपोजिट ढूंढना है। यहां पर अपोजिट रिमोर्स होगा नहीं, पछतावा होता है रिमोर्स। रिलीफ होगा नहीं, इनोकुलेशन होगा टीकाकरण नहीं, तो बच गया क्या? आंसर नंबर ए, स्टेड फास्टनेस का मतलब होगा अटल। ए इज द राइट आंसर। आपका क्वेश्चन था वैसिलेशन, अस्थिर, अस्थिर, आपको अपोजिट में जाना है स्टेड फास्टनेस, अटल, जो बिल्कुल अटल हो। स्टेड फास्टनेस का अपोजिट वैसिलेशन, वैसिलेशन का स्टेड फास्टनेस। वैल्योर, वैल्योर का मतलब बहादुर, बहादुर राजा, बहादुर किंग। वैल्योर, आपको जाना है अपोजिट में। टिमिड इज द राइट अपोजिट हेयर। टिमिड इज द राइट अपोजिट हेयर। टिमिड का मतलब होगा कायर, जो रणभूमि को छोड़ देगा, बीटे रिट्रीट कर देगा, वो कहलाएगा टिमिड। वैल्योर का राइट अपोजिट। कोई शर्मीला आंसर नहीं हो सकता। फियरफुल, डरावना नहीं हो सकता। नर्वस, आपका बेचैन, नर्वस नहीं हो सकता। ऑथेंटिक, सच्चा, एकदम सही, अपोजिट में आना है आपको। अपोजिट यहां पर स्पूरियस होगा, नकली या छद्म, या आपका जो सही ना हो, सच्ची चीज ना हो। जेन्युइन इसका सिमिलर वर्ड है। यदि सिनोनिम के लिए आ जाए तो जेन्युइन इसका सिमिलर वर्ड है, और फैक्चुअल से इसका कोई लेना देना नहीं, और रियल से इसका कोई लेना देना नहीं। सिनोनिम पर आइए आप। राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डिमिनिश आपका क्वेश्चन है। डिमिनिश का मतलब है कम होता जाना,
कम होने को बोलेंगे डिमोनिश। आपको यहां पर आंसर ढूंढना है, डिमिनिश का सिमिलर वर्ड जाना है, आप जाएंगे सीधा रिड्यूस के पास। रिड्यूस इज द राइट आंसर। कम होना रिड्यूस। प्रोहिबिट का मतलब प्रतिबंध लगाना। प्रोहिबिट का ग्रामर पॉइंट क्या कहता है, इसके बाद हमेशा फ्रॉम आएगा और अगला कोई वर्ड आया तो वो हमेशा जीरंड फॉर्म में ही आएगा। प्रोहिबिट फ्रॉम का मतलब प्रतिबंधित कर देना, प्रतिबंध लगा देना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा और अगला कोई वर्ड आया तो वो आपका जीरंड आएगा। एक क्वेश्चन प्रोहिबिट से ग्रामर में बन सकता है, एक आपका जिसे कहते हैं आपका वोकैब पोर्शन के लिए जिंदा रह सकता है, जिंदा क्वेश्चन बन सकता है। पेल्विसिट, पेल्विसिट का मतलब होता है जनमत, कि लोगों का मत जान लो, वो लोग क्या चाहते हैं, कश्मीर कहां जाना चाहता है, किस देश के साथ रहना चाहता है, ऐसा जनमत आप करवा लीजिए। हमें इसका सिमिलर वर्ड यहां पर ढूंढना है। इसका सिमिलर वर्ड आएगा रेफरेंडम। जनमत का लोगों की राय जानना, लोगों का मत जानना, क्या सही है क्या गलत है, लोगों की ओपिनियन जानना, जिसकी फ्रेज आएगी फ्लाई ए काइट, उसी का वर्ड है पेल्विसिट। जनमत आएगा, रेफरेंडम इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने की अच्छी संभावना। क्वेश्चन नंबर 17। 18 पर आइए आप। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होगा आपका मितव्ययी, जो पैसे को सोच समझकर खर्च करे, ना तो वो खर्चीला है ना वो कंजूस है, वो पैसे को सोच समझ के खर्च करता है। फ्रूगल का सिमिलर वर्ड ढूंढना है हमें। नेचुरल है, इकोनॉमिकल इज द राइट आंसर। माइजरली नहीं आएगा, माइजरली का मतलब होगा कंजूस। कंजूस और मितव्ययी में फर्क होता है। माइजरली अलग वर्ड है, फ्रूगल अलग वर्ड है। फ्रूगल का इकोनॉमिकल से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड सरपटिशस। सरपटिशस बहुत अच्छा वर्ड, स्पेलिंग चेक में आ सकता है, वोकैब में आ सकता है, आंसर पैसेज में आ सकता है। सरपटिशस गुप्त रूप से किया गया कोई भी कार्य सरपटिशस कहलाएगा। यहां पर आपका आंसर कहलाएगा। सरपटिशस का सिमिलर वर्ड ढूंढना है आपको। आंसर नंबर सीक्रेट इज द राइट आंसर। सीक्रेट इज द राइट आंसर। यहां पर सीक्रेट वर्ड है आपका, सही वर्ड है सरपटिशस इज द राइट आंसर। यहां पर जो वर्ड है बी इज द राइट आंसर। ये थी आज की हमारी क्लास, आज के हमारे क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे थे। उम्मीद है आपको हमारा प्रेजेंटेशन और हमारी क्लास पसंद आ रही होगी आपको। यदि हमारा प्रेजेंटेशन आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपने एग्जाम को किस लेवल तक हिट करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस पर डिपेंड करना चाहते हैं। अंत में मैं कहूँगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी है तो पूरी इंग्लिश पर, ग्रामर पर आपका क्लच शानदार होना चाहिए। वोकैब पोर्शन रोटेशन पर, ग्रामर पोर्शन रोटेशन पर, हर चीज आपकी रोटेशन पर होनी चाहिए। जमीर जिंदा रख, फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो अपने दिल के अंदर एक फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में वो तीर जिंदा रख, हार भी जाए जीवन में सब कुछ, हार भी जाए जीवन में सब कुछ तो अपनी जीतने के लिए उम्मीद जिंदा रख। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। वी विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम विथ न्यू टॉपिक, नो क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।